वेरी गुड आफ्टरनून लीड्स ग्रुप फैमिली, कैसे हो सारे लोग? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आफ्टर अ लॉन्ग आई एम हियर इन द संडे स्पेशल ट्रेनिंग। हाउ आर यू ऑल? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। कैसे हो सारे लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग इन दिस संडे स्पेशल ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट एक अच्छा इंटरेक्शन हो पाए और हम अच्छे से कुछ चीजें समझ सकें, जान सकें और कंसीव कर सकें एक अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छे विजडम के लिए, अच्छी स्किल को सीखने के लिए। आज हम इस संडे स्पेशल ट्रेनिंग पे बैठे हुए हैं, ठीक है? तो बिफोर दिस सेशन गेट स्टार्टेड, सेशन के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप इस सेशन पे आ चुके हैं, ऑलरेडी जूम पे एंटर कर चुके हैं, मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना आने वाला 1 से 1.5 घंटा ब्लॉक रखिएगा, ठीक है? 1-1.5 घंटे में जो भी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, ठीक है, जो जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जो भी 1-1.5 घंटे के अंदर जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज का जो ट्रेनिंग का सेशन है, ठीक है, आप सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ इसका टॉपिक क्या है। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे सेशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कम ऑन। यू विल सिट लाइक दिस, योर स्पाइन विल बी स्ट्रेट, आपकी जो बैकबोन है वो थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगी, योर फेस शुड बी स्टेबल, ठीक है? और आप ऐसे लेट कर, बैठ कर, सोते हुए, खाते हुए प्लीज डोंट अटेंड द सेशन, बिकॉज इफ यू आर नॉट इन द एक्टिव पोजिशन यू विल नॉट कंसीव द नॉलेज। ओके, 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 मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस नोज अबाउट द ट्रेनिंग कि आज किस ट्रेनिंग के ऊपर, किस सेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो लेट मी टेल यू ऑल, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि आपको आपकी बैकबोन सीधी करके बैठना है। तो हमारे शरीर में जो बैकबोन है वो हमें सीधा रखती है, हमारे शरीर की जो बैकबोन है वो हमें चलाती है, फिराती है, घुमाती है, हमें जिंदा रखती है। हमारे बिजनेस की बैकबोन क्या है? सब लोग एक बार चैट बॉक्स में बताना, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ आर बिजनेस? हम जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस की बैकबोन क्या है? प्लीज गाइज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, डोंट बी सीरियस, दिस इज नॉट अ हिस्ट्री क्लास, दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स क्लास। प्लीज डोंट बी सीरियस, सीरियस नहीं होना है। कीप स्माइलिंग, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। ओके, ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेलिंग द राइट थिंग। हमारे जो बिजनेस की मेन जो बैकबोन होती है वो होती है लीड। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइस आर कीप मैसेजिंग मी, आप अपने स्पॉन्सर को मैसेज करते हो, अपने टीममेट में मैसेज करते हो, आप मुझे मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे कि सर लीड कैसे जनरेट करें। सब कुछ तो हो जाएगा, ये लीड जनरेशन नहीं हो पा रहा, है ना? किस किस की प्रॉब्लम है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हु इज फेसिंग प्रॉब्लम इन जनरेटिंग लीड्स? अगर आपका कैमरा ऑन है यू कैन यू नो शेक लाइक दैट। किस किस को लीड की प्रॉब्लम है? ऑलमोस्ट 350 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को लीड की प्रॉब्लम है, राइट? एवरीबॉडी फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लीड जनरेशन। तो आज हम सीखेंगे कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू हम लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, हाई क्वालिटी लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छा कन्वर्जन आए और हमारा अच्छा सा बिजनेस चले, ठीक है? एवरीबॉडी, आर यू गाइज रेडी फॉर दिस सेशन? बिकॉज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हाँ, अगर आपके पास डायरी और नोटबुक नहीं है या पेन नहीं है तो आप उसको कैरी करके रखो, बिकॉज ड्यूरिंग द सेशन व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डायरी पेन अपने साथ लेकर बैठो। शो मी योर डायरी, शो मी योर डायरी, एवरीवन शो मी योर डायरी इन योर कैमरा, शो मी योर डायरी। ओके, गुड, गुड, गुड। प्लीज डोंट forget to turn your camera on because it is very important. Somebody has started the whiteboard, don't need this. We just give me a moment. Okay, ठीक है, everybody is ready? चलो, और आज का जो सेशन लेने आ रहे हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे ट्रेनर कौन है और हमारे वो पर्सन कौन है जो आज हमें लीड जनरेशन के बारे में सिखाने वाले हैं। तो हिज नेम इज साहिल जसूजा। एवरीबॉडी, जितने लोगों ने उनकी वीडियोस देखी होंगी, हमारे सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो सर्कुलेट हुई है, जिसके अंदर उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आज का सेशन क्या होने वाला है, ठीक है? तो बिफोर इनवाइटिंग हिम, बिफोर आस्किंग हिम टू टेक द सेशन, आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी टू राइट CLAP clap in the chat box so that we could invite him और वो इस सेशन को यहाँ से आगे डिलीवर करें। Just write CLAP clap in the chat box so that we could invite him. Okay.
I want more than 100 claps. Can we get 100 claps? You can do like this also. अगर आप कैमरे पे हो तो you can do like this. You can clap and invite him. Okay, so Sahil, if you can hear me, you can start the session from here. Hi, good afternoon. Can you see me? Just a minute. Yeah, I can see you, Sahil. Yeah. Hello, good afternoon, everyone. How are you guys? It's Sunday, Can you see guys. the chats? Can you see the chat, No, Sahil? I can't see the chat. I can see, I mean, the list who all are joining. Now I can see it. Nice, Okay. nice. Amazing. Fine, fine, fine. Thank you so much for the welcome. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोगों ने संडे के दिन टाइम निकाला जस्ट टू लिसन मी आउट एंड थैंक यू लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म फॉर इनवाइटिंग मी first of all, I am not a professional trainer, honestly. So whatever I'll be speaking या जो भी मैं बता रहा हूँ, so ये मेरा अपना personal experience है. So I started my own agency in 2011, just after my graduation. And almost 12 साल हो चुके हैं मुझे. So we started from the bulk SMS kind of a thing, and then now we are into lead generation and then digital marketing thing. सो इन 12 सालों में जो भी सारी चीजें सीखी हैं, जितना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बिकॉज आप लोगों को देख के मुझे अभी जो लग रहा है आप लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं अपने. सो स्टार्टिंग फेज में हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट. आई मीन माइंडसेट के ऊपर कोई सेशन नहीं होगा, बट लीड जनरेशन या जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, सो हमारी बेस लाइन्स क्या होनी चाहिए वहां पर. सो अगर इस स्टेज में आप वो चीजें समझ जाओगे, सो डजेंट मैटर कि आगे आपके लिए प्लेटफॉर्म क्या है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है और गूगल है, और इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स चेंज होते हैं, एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं, कंपटीशन बढ़ता है घटता है. लेकिन जो मार्केटिंग की साइकोलॉजी है वो आज से 50-60 साल 100 साल पहले भी सेम थी. जब लोग अखबारों में ऐड करते थे वो आज भी सेम है, और वो आने वाले 100 सालों में भी सेम रहेगी. बिकॉज यू आर स्पीकिंग टू समवन. लोगों को क्या चीज अपील करती है, क्या चीज पिंच करती है, क्या चीज हिट करती है, अगर हम वो समझ पाए, सो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो. आज आप फेसबुक एड्स चलाओ या कुछ भी चलाओ, सो इट डजेंट मैटर. सो विद दिस आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ एंड आई कैन शेयर माई स्क्रीन. Just give me a minute. So I have a small PPT, so I'll not take more than 50-60 minutes of yours, and then we can proceed with the Q&A. Yeah, so just give me a minute. I'll be sharing my screen. My screen is visible. So my screen is visible. Yeah, Sahil, your screen is visible. Okay, so the today's topic is, as everybody knows, it's all about lead generation, and हम लोग क्या process इसमें follow करते हैं. And I'll not be directly jumping to running paid ads or something. Moreover, I'll be converting कोई भी एड्स डिजाइन होने से पहले या एक लीड जनरेशन के स्पेसिफिक प्रोसेस से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें समझनी पड़ती हैं, ताकि हम जो भी एड्स चलाएं वो सारी की सारी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे. बिकॉज जनरली मैंने बाहर भी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, यहाँ पर भी किया है. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इन लास्ट 12 years, लोगों की साइकोलॉजी क्या है मार्केटिंग में कि यू जस्ट डिजाइन अ गुड क्रिएटिव और अ वीडियो, यू जस्ट पोस्ट इट ऑन अ फेसबुक और इंस्टाग्राम या आप कहीं पर अपलोड करो, आप बूस्ट करो 100-200 रुपए का, एंड योर मार्केटिंग इज डन. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो कि 10% काम है सिर्फ. उसके अलावा जो 90% टास्क है, लोग वो मिस कर जाते हैं. इसीलिए लोग लीड जनरेशन हो या किसी भी तरीके का कैंपेन हो, उसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं. सो हम लोगों ने 10-12 साल में बहुत सारी चीजें नई नई ट्राई करी, अभी भी करते रहते हैं. एआई आ रहा है, अब एआई यूज करके कैसे हम चीजों को और प्रोडक्टिव वे में एक्सपर्टीज कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते रहते हैं. बट एज आई टोल्ड यू, द फंडामेंटल्स आर डेफिनेटली सेम.
So there is a very good quote by Ralph Waldo, and I want you guys to remember it. और इसको आप हमेशा याद रखो, चाहे आप आज लीड जनरेशन कर रहे हो या कुछ भी करते हो. सो ये एक ऐसा कोट है जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा, विच सेज एज टू मेथड्स देयर मे बी अ मिलियन, देन सम बट प्रिंसिपल्स आर फ्यू. जिसका बेसिक मतलब है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारे पास मेथड्स, ट्रिक्स, हैक्स, स्ट्रैटेजीज ये बहुत सारी हैं. रोज नई नई स्ट्रैटेजीज आती हैं. बट जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी चीज को करने के, वो कुछ बेसिक्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, और वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. अगर आप लोग अपने प्रिंसिपल्स पे, फंडामेंटल्स पे स्ट्रांग हो तो मेथड्स आप अपने नए खुद भी बना सकते हो. जो भी टिप्स हैं, ट्रिक्स है, आप दूसरे के मेथड्स को समझ भी सकते हो. वहां पर वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, आप समझ सकते हो. बट टिल द टाइम आप प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स नहीं समझोगे किसी भी चीज के, सो वहां पर आप काम नहीं कर पाओगे. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कॉपी राइटिंग का एक एग्जाम्पल लें, तो जनरली मैंने क्या देखा है कि कॉपी राइटिंग में लोग क्या करते हैं, लोग नए नए वर्ड सीखना शुरू कर देते हैं, या फॉर टेम्पलेट्स खरीदना शुरू कर देते हैं कि पहले हो कैसा होना चाहिए. बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज द प्रिंसिपल्स. हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन, पेन पॉइंट्स, गोल्स, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉपी राइटिंग में मदद करती हैं. सो आप कुछ भी सीखो लाइफ में आगे, आज आप लीड जनरेशन सीख रहे हो या कोई भी नया. साहिल, आर यू देयर इन द सेशन? आई गेस आपका वीडियो पॉज हो गया है. योर वीडियो एंड ऑडियो इज paused right now. गाइज, आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, एंड he'll be back within a moment. 1-2 मिनट में वो वापस आ जाएंगे. ठीक है, ही इज ज्वाइनिंग बैक. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, और हाँ, नेटवर्क इशू है. ही इज कमिंग बैक. जस्ट अ मिनट. साहिल, कैन यू हेयर मी? आई गेस नेटवर्क का इशू हो गया था गाइस. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. He'll be coming back. Am I audible? Yeah, you are audible now. So sorry, I think there was some technical glitch. Yeah, yeah, yeah. Okay. Your video is not showing, Sahil. Something else is showing in the video. Just give me a minute. Yeah, Good now? it's okay. Yeah, it's good, good, good.
Okay, so we were at this court. So we were talking about the principles and then the fundamentals and tips, tricks, hacks. So just to make it more clear, if we talk about lead generation methods की अगर हम बात करें, so generally लोग jump करते हैं directly email marketing or they want to directly learn ads or might be some SEO tricks or might be some paid ads or those kind of things जिसके आजकल बहुत सारे courses भी हैं, सारी चीजें, but जो चीजें मिस कर जाते हैं लोग, प्रिंसिपल बेस्ड लीड जनरेशन जिसे हम बोलते हैं, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू गिव वैल्यू इन योर कंटेंट, हाउ टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट इज टोटली रिलेटेबल टू योर ऑडियंस, ताकि बिकॉज अटेंशन spans are very low. People are scrolling, they are watching videos और अपने फैमिली की पिक्चर्स देख रहे हैं, एंड देन योर एड्स कम अप, और अगर आपको एक्चुअली में नहीं पता कि उन लोगों से हमें किस तरीके से बात करनी है, उनके पेन एरियाज क्या हैं क्या नहीं है, वो आपकी ऐड देख के कभी नहीं रुकेगा. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, जो कि हम थोड़ा सा कवर करेंगे कि कैसे हमें प्रिंसिपली स्ट्रांग होना है, कैसे हमें अपनी बेसलाइन स्ट्रांग करनी है. हमें ऐड क्रिएशन करने से पहले या लीड जनरेशन जंप करने से पहले हमें प्रिसाइसली क्या क्या चीज़ें वहां पर समझनी पड़ती हैं, या हम एज ए एजेंसी यहाँ पर क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं. मैं प्रिसाइसली आप लोगों को वही सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ. कोई इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकली हम जो जो चीजें करते हैं मैं आपको वही सारी चीजें दिखाने वाला हूँ. सो आज के सेशन में हम मोर ओवर क्या क्या कवर करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज मार्केट रिसर्च. आपको मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, कैसे हमें जो भी हम एड्स का अपना कंटेंट बनाएंगे वो टोटली वैलिडेटेड कंटेंट होगा. हमारा कोई भी यहाँ पे गेस वर्क नहीं होगा कि फॉर एन एग्जांपल आप आज लीड जनरेशन करते हो, स्टॉक मार्केट के कोर्स के लिए आप करते हो, सो आपको यहाँ पे गेस वर्क नहीं करना है कि मेरे ऑडियंस को क्या चीज अच्छा लगेगा या मेरी क्या ऐड देख के वो रुकेगा जिससे कि ज्यादा लीड जनरेशन हो पाए. हम लोग वैलिडेटेड आइडियाज ढूंढेंगे जिससे कि लोग मार्केट में क्या क्या चीजें देख रहे हैं, क्या टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड अपनी एड्स बना पाए. सेकेंड थिंग इज व्हाट मेक्स एन ऑफर इररेजिस्टेबल. हमें एक मिनी ऑफर बनाना है. ऑब्वियसली अगर आपके पास अपना कोई कोर्स है या जिस भी चीज के लिए आप लीड जनरेशन कर रहे हो, आपके पास अपना एक ऑफर होता है, आपके पास अपना एक पैकेज या सर्विस जो भी आप दे रहे हो, बट एड कॉपी में भी यू आर ऑफरिंग समथिंग. सो हाउ टू मेक दैट थिंग वेरी इररेजिस्टेबल कि कोई भी उसे देख के ना कर पाए. Third thing is, this is theoretical concept of big market you need to understand, जिसमें हम फनल की बात करते हैं कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, जो आप समझते हैं कि आज कोई भी लेट्स से आप लोग हैं, नाउ यू आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम कि मेरे को लीड जनरेशन नहीं आता, बट आज से आप 2-3 साल 4 साल पहले आप लोग इस प्रॉब्लम के बारे में भी अवेयर नहीं थे कि मेरे को पैसा कमाना इतना पता है, कैसे कमाना है ये नहीं पता. सो यहाँ पर एक बिग मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद हाउ टू क्विकली क्रिएट एड कॉपीज जो कि टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे. यहाँ पे आपको कॉपीराइटिंग सीखने की जरूरत नहीं है. विल बी यूजिंग चैट जीपीटी हेयर. हम मेरे पास हमारा अपने कस्टम प्रॉम्प्ट हमने डिजाइन किया है, एंड आई विल गिव इट टू यू. यू जस्ट हैव टू फिल योर रिसर्च पॉइंट ओवर देयर एंड इट विल क्रिएट मल्टीपल एड कॉपीज फॉर यू. देन लास्ट थिंग, अब आपने एड्स क्रिएट कर लिए तो आपको क्या क्या मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं, या उससे पहले आपको अपने पास क्या क्या मेट्रिक्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपकी एड में क्या प्रॉब्लम है आप वो आइडेंटिफाई कर सको. लेट्स से आज आपने एक एड्स चलाई, आपके पास लीड्स नहीं आ रही, बट आपको अगर यही नहीं पता है कि मेरे को क्या क्या मेट्रिक्स वहां पे देखने हैं कि जिससे मुझे पता चल पाए प्रॉब्लम क्या है, तो आप उस एड को कभी भी काम नहीं कर पाओगे. जैसे एक डॉक्टर होता है, वो डायग्नोज करता है आपको फीवर है तो वो आपसे पूछेगा आपने क्या खाया था, क्या किया था. सो ऐसे ही हमें डॉक्टर बनना है ऐड का, जहाँ पे हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि अगर ये मैट्रिक मेरा गलत चल रहा है दैट मीन्स मेरा क्रिएटिव ठीक नहीं है, ये चल रहा है तो ये ठीक नहीं है. वहां से उस ऐड को आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे. एंड देन इन द लास्ट मॉड्यूल आई विल गिव यू माय फ्रेमवर्क हाउ वी स्टार्ट विद अ लीड जनरेशन कैंपेन. हम लोग उसे कैसे स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे. So let's first start with the most, and I mean it's a very critical point. Never ever skip this part, market research, because अगर आपने ये नहीं किया तो आप आगे के जो भी एक्सरसाइजेस कर लो वहां पर आपको वो रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिल पाएंगे. सो मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? So that you will become the student of the market. When I say student of the market, that means we always need to learn new things, because आज की डेट में टेक्नोलॉजी या जो लोगों का कंटेंट कंजप्शन करने का तरीका है वो बहुत जल्दी 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 चेंज हो रहा है. एंड विद दिस एआई रिवोल्यूशन
आज की डेट में पहले लोगों का कोई भी क्वेरी ढूंढने का या तरीका कुछ और था, आज की डेट में टोटली डिफरेंट है। लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं और भी किसी आई टूल पर आए, वहां पर टाइप किया, सारी चीजें समझी। सो अगर हम ये चीज समझने लग गए कि हमें पता है कि हमारी मार्केट में क्या चल रहा है, तो आपने अपना जो नॉलेज बेस है वो वहां पर खत्म कर लिया। बट वेन यू विल बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, आई एम आफ्टर 12 years स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट, बिकॉज आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स डेली। मार्केट में रोज नई नई चीजें क्या आ रहा है, और यही मेंटेलिटी, यही साइकोलॉजी आपने हमेशा अपने पास रखनी है कि मार्केट इज इवॉल्विंग वेरी रैपिडली, और हमें हमेशा इसका एक स्टूडेंट बन के रहना है। हमें हमेशा नई नई चीजें सीखनी है कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस तरीके से उसका बिहेवियर ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने का, एक्शन लेने का चेंज हो रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। सो नाउ this market research, what it will give you, it will give you complete insights of who your audience is, what they are looking for, वो क्या चीजें ढूंढ रहे हैं, उनके पेन एरियाज क्या हैं, क्या टेक्निकल क्वेश्चंस में वो फंस रहे हैं, वो किस लेवल पे हैं। फॉर एन एग्जांपल, लाइक आई टॉक अबाउट यू नाउ, यू नो द प्रॉब्लम कि मेरे को लीड जनरेशन नहीं आती, आपको एक स्टेप चाहिए, अगला सॉल्यूशन चाहिए। सो वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अभी, या उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं पता है अपनी, या वो किस स्टेज पर है, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट। It will give you a confidence in your communication. When I say communication, communication is the content. अगर आप ad copy लिख रहे हो, आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो, आप कोई क्रिएटिव बना रहे हो, when you know your audience, so you'll have that kind of a confidence कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। सो ये सारी चीजें आती हैं, और डेफिनेटली इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी सेल्स पे होता है। सो इट विल गिव यू बूस्ट इन सेल्स। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग एक लाइव छोटा सा डेमो करेंगे कि हमें ये सारी मार्केट रिसर्च करनी कैसे है। एज आई टोल्ड यू, नो थ्योरेटिकल स्टफ, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल होंगी। हमें यहाँ पर गोल्स फाइंड करने हैं, हमारी ऑडियंस की गोल्स क्या है, वो उनके क्या एम्बिशंस हैं, उनकी करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, अभी वो कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, फियर्स क्या क्या हैं, अगर वो फंसे हुए हैं या उनको गोल क्लियर भी है तो उनके फियर्स क्या हैं, कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो किन किन फियर्स में फंसे हुए हैं। And then what kind of a language or what kind of words, jargons, technical words they use. This is very important to understand because कई बार होता क्या है कि just take this webinar example, मैं आज आपसे बहुत हाईली टेक्निकल भाषा में बात करने लग जाऊं, या मैं किसी और भाषा में आपसे बात करने लग जाऊं जो कि आप मेरी बात समझ ही ना पाओ, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर हमें किसी से भी बात करनी है तो हमें उसकी भाषा में जाके उसको समझ के उससे बात करनी पड़ती है। So these are the four things which we need to find: goals, problems, fears, and the language. So how to do it? Let's see it live. So I hope मेरी screen visible होगी सबको। सो मार्केट रिसर्च के लिए हमने कुछ नहीं करना है। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट गूगल शीट जहाँ पे आप अपनी सारी रिसर्च स्टोर कर पाओ, और यू कैन क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट और वट एवर यू लाइक। सो लेट्स क्रिएट गूगल शीट क्विकली। ओके sir, I think some 21 participants raised their hand. Is there any query or something? No, no, no. I guess there are no queries. We will take queries and Q&As after this session. No problem. Okay, so ये सारी मार्केट रिसर्च के लिए हमें जाना कहाँ है? हमें कहीं नहीं जाना, हमें उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाना है जो कि हम डेली यूज करते हैं अपने लिए, जो पब्लिक फॉरम्स हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद यूट्यूब। सो हम एक टॉपिक लेते हैं कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अभी के लिए कि वी आर सेलिंग अ स्टॉक मार्केट कोर्स। मेरा एक स्टॉक मार्केट का कोर्स है जिसके लिए मुझे लीड जनरेशन करनी है। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड माय ऑडियंस, जो जो हमने अभी पीछे बात करी। सो हम सिंपल सा क्या करेंगे, अपने कीवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। लेट्स से मैंने स्टॉक मार्केट डाला। अब आप इसमें फिल्टर लगाओ, व्यू काउंट। सो आपकी सारी जो वीडियोस हैं वो व्यू काउंट के हिसाब से फिल्टर हो जाएंगी कि किस किस पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। हमें अभी आपको मैं दिखाता हूँ वहां से। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक ये वीडियो है। दिस इज अबाउट शेयर मार्केट। नाउ वी नीड टू गो टू इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ आप लोग लिख सकते हैं, देर इज अ गूगल क्रोम एक्सटेंशन कॉल्ड विड आई क्यू। आप इसको गूगल क्रोम एक्सटेंशन को विड आई क्यू इसको इंस्टॉल करना है आपने। Hey, my name is Allie Bloyd. I am the founder of Allie Bloyd Media. और जब आप
ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे, सो कमेंट्स में आपके पास कुछ इस तरीके का एक पैनल बना आ जाएगा। यहाँ पर ये विड IQ का आइकन है। अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके कमेंट्स को फिल्टर करता है कि आपको किस तरीके के कमेंट्स देखने, क्योंकि जब भी कोई कंटेंट पब्लिश होता है लोग अपनी क्वेरीज या जो अपनी बात है वो कमेंट्स में लिखते हैं। अब इनके 20,000 कमेंट्स हैं, अब लोगों की क्वेरी फिल्टर करने का ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमने इसको क्विकली करना है। तो हम इस पे सिंपल क्या करेंगे, कंटेन क्वेश्चंस। सो यहां से जितने भी कमेंट्स हैं जिसमें कि क्वेश्चन मार्क है, जहां पर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे कमेंट्स मेरे पास अलग से फिल्टर होके आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि लोग उनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उनके क्या डाउट्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, आई विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट। सो अभी बिकॉज 20,000 कमेंट्स हैं, सो वो सॉर्ट कर रहा है अपना उस पर। सो लेट्स से हम पहला कमेंट पढ़ते हैं। A lot of people watch videos on YouTube about passive income and portfolio income, but it occurs to me, I am fed up. So you can see there's a question mark. So इसने यहाँ पर दिया है, how much do I have to invest? So see, we found a question over here जिसमें कि ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट। बिकॉज आप इसका लेवल समझो कि दिस इज अ गाय जिसने अभी स्टॉक मार्केट की से नॉलेज है, जिनको पता है कि इससे पैसा कमाया जाता है, बट ही इज अ वेरी ऑन अ वेरी बिगनर लेवल, जिन्हें ये नहीं पता है कि मुझे कितना पैसा करना है, क्या चीजें करनी है। सो वी फाइंड वन क्वेश्चन, वट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू कॉपी दिस पार्ट, यू हैव टू कम टू योर शीट एंड पेस्ट इट। हाउ मच डू आई हैव टू इन्वेस्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर व्हाट अ ह्यूमन बीइंग यू आर, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड सो मच। सो ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे आपको लैंग्वेज और टेक्निकलिटी का लेवल समझ आ रहा है, विच पीई वी विल सी सर। सो नाउ दिस गाय इज आस्किंग, इनको थोड़ा सा आइडिया है, पीई एक टर्म होती है स्टॉक मार्केट में। सो इसको हम सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। जितना इसको आप डिटेल्ड में करेंगे, मैं अभी ज्यादा नहीं करूंगा बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, और इसमें हमें घबराना नहीं है कि हमें 1 घंटा लगाना है, 2 घंटा। आप इसमें 2 दिन 3 दिन जितना ज्यादा डेटा निकाल पाओगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको आपकी ऑडियंस की मिलेगी। हम लोग इसमें क्विकली अभी करेंगे। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अगेन अ वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन, बट जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम इसको अपने पास रखेंगे। Hello, sir. I am a student of a company and I want to know about the professional practice related to field. Can you earn more by doing the same? Please make a video on why PE is so high. They are asking to create a video. Okay, let's do one thing. इसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स हैं, सो ये टाइम लगाएगा फिल्टर होने में। हम एक वीडियो पे कोई और चलेंगे अभी। बेसिक ऑफ स्टॉक्स, लेट्स से ये वाली वीडियो हम देखते हैं। Again, simply go to comments. Grow your business by tech. Okay, so we are now in the questions. Just okay. So again, come to the vidIQ, contains question. Okay, now we have to find questions again here. I'm new to the stock market. Every stock that I bought was out of luck. I feel I missed the stock opportunity for the 150. How I know this sound a bit dull, but I know if you want to learn, do it for me. Okay, so I think she is just making a comment. She's not asking anything. I am aware that continuing during the period of can be a smart way to. I heard of people. What measures can I take to achieve this? Okay. General question. Buying stock is easy, but buying the stock right without time testing is what are the best stocks not? Okay. So now there's a question. So this guy is saying buying a stock is easy, but buying the right stock without a time tested strategy is incredibly hard. कि विदाउट अ टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी हमें कोई भी स्टॉक पिक करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हार्ड, आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू पिक। सो नाउ दे आर आस्किंग एनी टिप्स और एनी वॉच लिस्ट टू फिल्टर सम स्टॉक जो कि टाइम टेस्टेड हो।
So this is a question ki how to find a stock. Basically question ye hai ki how to find a proven stock. One more question we'll take from here. Something good. It's high time I start something for myself. The issue has always been not knowing where to start. See, again, a pain area. This guy doesn't know how to start or from where to start. He wants to invest in a stock market, but he doesn't know where to start. So again, there is no question mark, but we can definitely pick it. The issue has always been not knowing where to start. So you can see, जब आपके पास ये 50, 100, 150 लिस्ट हो जाएगी, you'll have a very fair idea कि मेरी ऑडियंस क्या ढूंढ रही है, उनके पेन एरियाज क्या है. अभी we are just building this list. What kind of investment would you advise? So ये हमने क्वेश्चन कवर कर लिया. So this is how you start gathering information from the YouTube. Now a very known platform, Quora. So we'll be going over there. So, okay, let's see for another one is Reddit. So there are a lot of public forums. I mean, you can go to Facebook groups, you can go to YouTube, you can go to this Quora, Reddit. There are a lot of things जहाँ पे लोग अपने questions डालते हैं. So we just have to, इसका कोई fix again. Don't go to the tips or tricks जो मैं यहाँ पे tools use कर रहा हूँ. Go to the fundamental level जो कि हमने पहले discuss किया. We have to find the pain problems, goals, fears and the language my audience are using. So आप कोई भी तरीका अपना चूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से करने हैं, बट अगेन द बेस आर सेम. सो स्टॉक मार्केट में लेट्स से रेडिट में मैं जाता हूं. So we need to find some good questions over here. Okay, so this is a good question. What is your favorite option trading strategy? We'll take one more question from here. Are we in an inflation stock market crash? सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो लोगों के क्वेश्चन का लेवल है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ गया है, बिकॉज रेडिट पे लोग अपने क्वेश्चन डाल रहे हैं. ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, बट नाउ दे आर इन द मिडल ऑफ समवेयर जहाँ पे इन लोगों के कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं. अनदर वे इज यू कैन ट्राई answerthepublic.com. I'll share this list in case आप लोग याद नहीं रख पा रहे हो तो no issues. There are like I have a list of 50 websites where you can go and find these kind of things. So Answer the Public क्या करती है? Answer the Public में आप Google पे, YouTube पे और Bing पे लोग आपके टॉपिक्स से रिलेटेड क्या क्या सर्चेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सेग्रीगेटेड वे में आपको दे देती है. सो यहाँ पे आपने जैसे इंडिया सेलेक्ट करा जहाँ पे भी आपकी टारगेट ऑडियंस है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्टॉक मार्केट इंडिया एंड देन वी गो टू सर्च. So now what it will do, it will segregate all the queries in different forms. I'll show you how. Okay, so see this. So these are the things जहां पे R से हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. Our stock market and share market same. Our stock market open tomorrow. ये सबसे ज्यादा सर्चेज हैं. Our stock market open on Saturdays. ये बेसिक क्वेश्चन हैं. ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अपने मतलब के क्वेश्चंस ढूंढने हैं. Can stock market make you rich? This is a good question. So let's put it here. Can stock market make you rich? How stock market works? Again, the basic question, but I think जो लोग start कर रहे हैं उन लोग stock market में उन लोगों के लिए एक बहुत relevant question है. How stock market works? Okay, so for now will not take much enough time. I'll share a list of around 50-55 websites जहाँ पे आप इस तरीके की exercises कर सकते हो. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस बिकॉज यहाँ पे आपने जितना टाइम निकाला बाकी की सारी एक्सरसाइज में आपका काम उतनी ही जल्दी होगा.
ओके नाउ हमने अपना एक रिसर्च का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सो इसको आप बाकी बाद में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। आप यहाँ से इसको गोल्स, फियर्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस इन सब में डिवाइड कर सकते हो एंड ट्राई टू मेक इट अराउंड 100, 150, 200। द मोर यू डू, द मोर स्ट्रॉन्ग योर रिसर्च विल बी। सो एज ऑफ नाउ, जस्ट फॉर दिस वेबिनार, विल टेक 10 एज ऑफ नाउ, राइट? सो हमने अभी इसको रख लिया है अपने पास संभाल के। अभी हम देखेंगे इसका हमें करना क्या है बाद में। सो हमारा मार्केट रिसर्च अभी यहाँ पर पूरा हो गया। Now, second thing is how to make a irresistible offer. Why I am using the word irresistible here? Irresistible is something which most of the people find difficult to refuse. So if I am offering you something, some offer or some value or something, and जहां पर आपको बहुत difficult हो मना करने में because you find so much value in it, तो आपके लिए वो एक irresistible offer बन जाता है। अब हम यहाँ पे ऑफर क्रिएशन की पूरी बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग वी ऑलरेडी हैव आर प्रोडक्ट, लेट से स्टॉक मार्केट जिसको हम बात कर रहे थे, हम इस वेबिनार में उसी की बात करेंगे कि मेरे पास एक स्टॉक मार्केट का कोर्स है, मेरे पास ऑलरेडी अपना एक ऑफर है। सो इररेजिस्टिबल ऑफर का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे इररेजिस्टिबल ऑफर का मतलब ये है कि जो भी ऑफर आप अपनी एड कॉपीज में दे रहे हैं या जो भी ऑफर को आप अपने लैंडिंग पेजेस में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या एलिमेंट्स रखने चाहिए टू मेक इट मोर कन्वर्टेबल। बिकॉज आपने ऐड अच्छी बना ली, सब कुछ अच्छा बना लिया, उसके बाद लेट्स से एक फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन होता है जहां पे लीड वहीं भरी जाती है, बट फॉर एन एग्जांपल आप गूगल यूज करते हो, आप कोई भी टूल यूज करते हो जहां से कि आपकी ऑडियंस आपके लैंडिंग पेज पे आ रही है, बट 100 लोग आए, वहां पे कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज पे वो एलिमेंट ही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है, वो एंगेजमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। सो देयर इज नो पॉइंट आप वहां पे 1 लाख रुपए खर्च कर लो एड पे, 100 रुपए खर्च करो, 10 लाख रुपए खर्च करो, वो कन्वर्जन आपको कभी भी मिलेगा ही नहीं। So an irresistible offer has the power to increase the conversion ratio of 10x. And this is what we have seen in our ads. जब हमारे कोई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, एड्स चल रही होती हैं, तो लेट्स से उनको 400 रुपए की एक लीड पड़ रही है या 300 रुपए की एक लीड पड़ रही है, तो उसको जब हम ये सारे एलिमेंट्स उसमें हम अपने इन्फ्यूज करते हैं उनके लैंडिंग पेजेस में, उनकी एड्स में, तो वही घट के उनके पास 60, 70, 80 रुपए की सेम बजट में 10x का ऑलमोस्ट हमें रिटर्न मिलने लग जाता है। आई शो यू हाउ। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं यहाँ पर कि एक इररेजिस्टिबल ऑफर जब हम बनाते हैं तो उससे हमारे पास फर्क क्या पड़ता है। लेट्स से आपने एक एड चलाई जिसमें आपने 10,000 रुपए खर्च करे, सो एड स्पेंट इज 10,000 रुपीज, राइट? अब उन 10,000 रुपए की हमने एड चलाकर जो ओवरऑल एड पे इंप्रेशन हमें मिले, यानी जितनी बार हमारी एड दिखी, इंप्रेशन इज हमारी एड कितनी बार दिखती है लोगों को। सो हमने 5 लाख बार हमारी एड लोगों को दिखी 10,000 रुपए हमारे खर्च करके। रिस्पॉन्स रेट इज कितने परसेंट लोग मेरी एड पे क्लिक करके मेरे पास रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो मैंने इसको लिया 0.00013, बिकॉज इंप्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, सो उसमें हम रिस्पॉन्स रेट ये रख लेते हैं। तो अगर 0.00013% है 5 लाख इंप्रेशन का, तो मेरे पास यानी 65 लीड आती हैं। 5 लाख का 0.0013, 65 लीड। तो 10,000 रुपए खर्च करे, 5 लाख इंप्रेशन आए, 0.00013% मेरा रिस्पॉन्स रेट रहा, तो 65 लीड्स मेरे पास आ गई। अब जब मैं इन 65 लीड्स को कॉल करता हूं या इनसे कॉल बुक करता हूं अपने लैंडिंग पेजेस के थ्रू, मैं एक ये आइडिया लेता हूं कि 75% का मेरा कंफर्मेशन रेट है। तो यानी 75% हो गए, 65 का 49%। अब मैं इनसे बात करता हूं, इनको अपना ऑफर पिच करता हूं, सारी चीजें करता हूं, तो मैंने ये सारे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमने लिए हुए हैं कि 16% 49 में से मेरी लीड्स जो हैं क्लोज होती हैं। तो 49 का 16% हुआ 8, तो मैंने 8 लीड्स क्लोज करी। मेरा एक प्रोडक्ट का प्राइस है लेट से 2,000 रुपए, तो 8 लीड क्लोज मैंने करी, तो 16,000 रुपए का यानी मैंने अपना माल बेचा, जो भी अपनी मेरी सर्विस है, जो भी मेरा ऑफर है, मैंने 16,000 रुपए का रेवेन्यू वहां से जनरेट करा। सो रिटर्न ऑन एड स्पेंट इज 1.6। 10,000 रुपए खर्च करे और रेवेन्यू आया मेरे पास 16,000 रुपए का। मैं एक बार दोबारा इसको कर देता हूं। मैंने 10,000 रुपए खर्च करे, 5 लाख बार मेरी एड दिखी, 5 लाख जो मेरी एड दिखी उसमें से 65 लोगों ने मेरी लीड जनरेशन करी, जिसमें से 65 में से जब हमने उनसे कॉल की बुकिंग की बात करी तो सिर्फ 49 लोगों ने यस भरा, जो लोग मेरे साथ कॉल करेंगे आगे लीड भरने के बाद। 49 में से 8 लोग मैंने क्लोज कर दिए, जिनको मेरी डील क्लोज हो गई। 2,000 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, तो यानी 16,000 रुपए का मैंने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करा।
तो टोटल जो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, या जो जिसको हम ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपये खर्च करके 16,000 रुपये का बिजनेस मैंने जनरेट किया, यानी 1.6 की मेरी ROI हो गई। अब नाउ कंसिडरिंग ये आपका एक प्लेन ऑफर है, जो नॉर्मल एक वनीला प्लेन ऑफर आप चला रहे हो, अब हम अपने इसमें इन्फ्यूज करते हैं एलिमेंट्स जो कि हम एक इररेजिस्टेबल ऑफर में हम लोग डालते हैं। सो उससे हमें क्या चेंजेस मिलेंगे? अब आप देखो यहां पर, पहले हमने 10,000 रुपये खर्च करे थे, राइट? सेम 10,000 रुपये हम स्पेंड कर रहे हैं, अभी भी हमने कोई बजट अपना नहीं बढ़ाया। पहले भी हमें 10,000 रुपये में 5 लाख इंप्रेशंस मिल रहे थे, अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे नॉर्मल ऑफर में, और अभी भी हमें 5 लाख ही इंप्रेशन मिल रहे हैं, बिकॉज एड हमारी सेम तरीके के लोगों को दिख रही है। बट नाउ बिकॉज मैंने उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जो कि मेरे ऑफर को इररेजिस्टेबल बना रहे हैं, जो कि लोगों को बहुत अपीलिंग लग रहे हैं, जो कि लोगों का ध्यान ले रहे हैं, जो कि अटेंशन ले रहे हैं, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करी थी वहां पर, और लोग उसको बहुत ऐसी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि जो हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उन्हें लग रहा है कि ऐड हमसे बात कर रही है। सो मैं समझता हूँ कि हमारे 2.5x, ये एक्चुअली में सारे मेट्रिक्स हमारे खुद के, ये कोई बनाए हुए नहीं है, ये हमने डिफरेंसेस देखे, सो मैं उसी के बेसिस पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सो 5 लाख इंप्रेशन थे, बट जो कि पहले मेरा रिस्पॉन्स रेट था 0.00013, वो अब बढ़ के हो गया 0.0033%। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 2.5 गुना का मेरा फर्क आया। अब 5 लाख का पहले 0.00013% था, 65, यानी मेरे पास 65 लीड आई। बट चूंकि अब मेरा 2.5%, 2.5 गुना रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया, अब मेरे पास सेम बजट में 165 लीड्स आई। पहले 65 थी, अब 165 आई। पहले कॉल कंफर्मेशन रेशियो, बिकॉज जो मेरी टीम बात कर रही है, जो भी कर रहे हैं वो सेम ही है, अभी भी वो कोई अलग नहीं है। तो पहले भी वो 75% क्लोजर दे रहे थे लीड्स पे कॉल बुकिंग का, अब भी वो सेम दे रहे हैं। तो पहले 65 में से 49 लोगों ने हाँ भरी कि हम कॉल पे आएंगे या आपसे आपका ऑफर समझेंगे। अभी भी 75 ने करी, बट हमारा बेस जो था 165 था, तो अब मेरे पास 124 लोग हैं जो कि बोलते हैं हाँ ओके हम आपसे बात करेंगे, या कॉल बुक कर लिया उन्होंने। अब जब मैं अपनी क्लोजिंग पिच पे आता हूं, तो जो कि मेरा ऑफर इररेजिस्टेबल है, अगेन मैंने वो सारे एलिमेंट्स वहां पे इन्फ्यूज किए हुए हैं। पहले मेरा क्लोजिंग रेशियो आ रहा था 3% का, अब 2.3x का हो गया, तो अब हो गया तकरीबन तकरीबन जो पहले 8 आ रहा था, अब वो 46 हो गया मेरा यहाँ पर। सेम प्राइस में पहले मैंने 8 लीड्स क्लोज करी थी, अब मैंने 46 लीड्स क्लोज करी। प्राइस पॉइंट मेरा था 2,000 का पहले भी, तो जिससे मेरा 16,000 का रेवेन्यू था, बट अब मैंने 46 लीड्स क्लोज करी, तो मेरा रेवेन्यू हो गया 92,000 रुपीज का। तो यानी पहले जो मेरा 1.6 था, 10,000 रुपये खर्च करके, ऑफर चेंज करने की वजह से सेम 10,000 रुपये खर्च करके वो मेरा हो गया 9.2%, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ द रिजल्ट, विद द सेम काइंड ऑफ एड स्पेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन केस अगर आपने बाद में समझना हो तो। नाउ अब हमने समझ तो लिया कि एक इररेजिस्टेबल ऑफर बनाने से कैसे हम, बाय द वे इसी को हम ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक ऐड बनाई या कोई भी एक चीज बनाई, अगर आपकी वो काम नहीं कर रही है तो आपने उसे बंद करा और दोबारा बनाई। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपका ऐड, आपका लैंडिंग पेज, आपका ऑफर पेज, या जो भी आपकी एक फनल बनी हुई है, उसको हम फाइंड करें कि वहां पे क्या क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं, उन्हें फिक्स करें, और सेम बजट में अपने रिस्पॉन्स को, अपने आउटपुट को हम वहां पर बढ़ा लें। उसी को हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो सेम इस तरीके से हमारा ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके से हमारी सारी चीजें बढ़ती हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स एन ऑफर इररेजिस्टेबल। सो देयर इज अ वेरी गुड बुक आई एडवाइस यू टू रीड, दैट इज 100 million ऑफर बाय एलेक्स हार्मोजी। आप पढ़ना उसमें। दैट बुक इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ वेरी गुड ऑफर। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। तो ये फॉर्मूला जो है ये वहीं से डिवाइस्ड है कि क्या क्या चीजें हमें अपने ऑफर में रखनी है। सो दिस ऑफर सेज वैल्यू, बेसिकली आप पहले तो ये समझो कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ये होती है कि आज आपने लेट से एक पानी की बोतल खरीदी, आपने उसके 20 रुपए दिए। अगर आपको लगता है कि उस पानी के बोतल की वर्थ जो है 20 रुपए से ऊपर की है, तो यानी उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि उसकी 20 रुपए से नीचे की वर्थ है, तो उसकी वैल्यू कम है। अब हम ऑफर को इररेजिस्टेबल बनाते हैं अपनी वैल्यू को बढ़ा के। अगर मैंने अपने सेम ऑफर की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी जो 2,000 रुपये मेरे कोर्स के दे रहा है, अगर उसे लगता है कि इस कोर्स की वर्थ जो है 2,000 रुपये से कहीं ज्यादा है, तो यानी मेरे ऑफर की वैल्यू बढ़ गई, उसकी जो एक परसीव्ड वैल्यू है वो बढ़ गई।
अगर उसे लगता है कि इसकी वैल्यू 2,000 रुपये नहीं है, ये बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो उसकी परसीव्ड वैल्यू घट गई। सो इररेजिस्टेबल ऑफर अगर बनाना है तो उसकी वैल्यू हमें प्राइस पॉइंट से ऊपर लेके जानी पड़ेगी, जहां पे लोगों को लगे मैं दे सिर्फ 2,000 रुपये रहा हूं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 2,000 रुपये से कहीं ज्यादा है। अब वैल्यू बढ़ाने का एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा। ड्रीम आउटकम मल्टीप्लाई बाय परसीव्ड लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट। आई थिंक देर इज सम यहाँ पर प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है वो पीपीटी में। जस्ट मिनट, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला, जस्ट गिव मी अ मिनट। या ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। याद कर लो इसको, रट लो। कभी भी कोई ऑफर बनाओ, कभी भी कोई एड बनाओ, कभी भी कोई चीज बनाओ, ये चार चीजें वहां पे मेंशन करनी ही करनी है। ड्रीम आउटकम मल्टीप्लाई बाय परसीव्ड लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिले मल्टीप्लाई बाय एफर्ट सेक्रीफाइसेस। सो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आप समझते हो, जो ऊपर है इक्वेशन के वो न्यूमिनेटर है, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है। हमने इसमें क्या करना है, जो ऊपर वाली चीजें हैं उसको जितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना है, जो नीचे वाली चीजें हैं उसको जितना घटा सकते हैं उतना घटाना है। सो ड्रीम आउटकम मेरे ऑफर से, या मेरे जो भी, मैं जिस भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेच रहा हूं वहां पे मेरी ऑडियंस का ड्रीम आउटकम क्या है, तो मुझे वो जितना मैं बढ़ाऊंगा अपने ऑफर में उतनी वैल्यू बढ़ेगी। मल्टीप्लाइड बाय परसीव्ड लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट, कितने चांसेस हैं कि मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको उसके गोल पे वो चला जाए, या उसका उसका गोल मीट हो जाए, उसके वो चांसेस मैं जितना बढ़ा सकता हूं वो मुझे उतना बढ़ाना है। सो ऊपर की मैंने दोनों चीजें बढ़ानी है, नीचे की दोनों चीजें मैंने घटानी है। टाइम डिले, कितनी जल्दी मेरे ऑफर यूज करके वो बंदा अपने गोल तक पहुंच पाएगा, उसको मेरे को घटाना है। मतलब अगर लेट से अभी मैं बोलता हूँ कि 50 दिन है, अगर मैं किसी तरीके से अपने कोर्स को या अपने ऑफर को ऐसे मॉडिफाई करूँ कि 50 की जगह वो 20 दिन में आ गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। नीचे वालों को घटाना है। एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस, उससे इस कोर्स को करके अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितने एफर्ट्स या कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जितने कम एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस होंगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो न्यूमिनेटर हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, डिनोमिनेटर हमें ज्यादा से ज्यादा घटाना है। जितना आप ऊपर वाले को बढ़ाओगे नीचे वाले को घटाओगे, उतना ही वैल्यूएबल आपका प्रोडक्ट और आपका ऑफर बन जाएगा, उतना ही इररेजिस्टेबल ऑफर आपका बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, टू मेक इट वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक प्लेन ऑफर है जो कि लेट्स से अभी इररेजिस्टेबल नहीं है, अभी हमने एलिमेंट्स उसमें इन्फ्यूज नहीं करे। Join our stock market course to learn effective trading strategies and start your journey towards financial success। कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो जिसमें हम आपको स्ट्रैटेजीज सिखाएंगे और आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंच पाओगे। ये एक प्लेन मेरा ऑफर है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इसमें परसुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल बोरिंग और 50 लोगों की तरह। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इट एन इररेजिस्टेबल ऑफर, जस्ट सी हाउ वी विल बी यूजिंग दैट दीज एलिमेंट्स। Transform your financial future with our stock market course, proven to deliver results fast. Achieve expertise in just 30 days with our straightforward, easy to follow approach. Same product, same offer, but हमने उसमें वो चार चीजें मिला दी. So what is the dream outcome in here? Transform your financial future. आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर यहाँ पे बदल सकते हो। परसीव्ड लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट, कितने चांसेस हैं कि आपको ये चीज मिल जाएगी। प्रूवन टू डिलीवर रिजल्ट्स फास्ट, सो प्रूवन इज द पावर वर्ड हेयर। जहां पे हमने प्रूवन दे दिया तो साइकोलॉजिकल ये एक इम्पैक्ट डालता है कि दिस इज ऑलरेडी प्रूवन कोर्स। और माइट बी इन केस इफ यू हैव अ कस्टमर टेस्टिमोनियल और समथिंग, जहां पे आप दिखा सकते हो कि किसी और ने इसको कैसे अचीव किया, सो दैट दैट कैन ऑल्सो कम अंडर दिस परसीव्ड लाइकलीहुड ऑफ अचीवमेंट। टाइम डिले 30 डेज, तो जो प्लेन मेरा ऑफर है यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। सो आई नेवर नो कि कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे कोई फेक कमिट नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो भी आपके ऑफर का टाइम ड्यूरेशन हो, बट बी स्पेसिफिक कि कितने टाइम में आप सोचते हो कि, या और लोगों ने कितने टाइम में एक स्टैंडर्ड अचीव किया है। ये 30 दिन है, अगर आप अपने उसको ऑफर को कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हो 20 है, जितना कम कर सकते हो हमें उतना करना है। एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस भी हमें कम करने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू फॉलो अप्रोच,
और माइट भी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जस्ट 2 मिनट्स वीडियो, मतलब अगर हम कोई कोर्स करते हैं तो उसमें 1 1 घंटे की कोर्स होते हैं, तो एवरी मॉड्यूल हैज 3 वीडियोस फॉर 2 2 मिनट्स। सो एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस मेरे कम हो गए, मुझे ज्यादा देर नहीं बैठना है कोर्स देखने के लिए, सिर्फ 2 2 मिनट की हर मॉड्यूल में 3 वीडियो देखनी है। सो ये चीजें 4 हमेशा याद रखनी है। कभी भी हम कहीं पे भी कोई भी कम्युनिकेशन रखते हैं जहां पे हमारा सेलिंग पार्ट इन्वॉल्व है, लीड्स कर रहे हैं, चाहे हम कन्वर्जन एड्स करते हैं ई कॉमर्स की, चाहे कुछ भी करते हैं कहीं पर, ये हमें 4 चीजें वहां मेंशन करनी ही करनी है। ड्रीम आउटकम, परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, टाइम डिले, एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। इस चीज पे आपको और डिटेल चाहिए, सो गो एंड बाय 100 million ऑफर्स बाय एलेक्स हार्मोजी। इट्स अ वेरी गुड बुक। और माइट बी इफ यू डोंट वांट टू बाय, यू कैन गो टू एलेक्स हार्मोजीज वेबसाइट। उस बुक का पूरा एक कोर्स वर्जन उन्होंने फ्री में वहां पे क्रिएट किया हुआ है, जहां पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। That's a very good one. I mean, must have that course. So I hope अभी यहाँ तक क्लियर है, ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हो रहा है। So if everybody is okay, can I get some responses in the chat box? कोई यहाँ तक अभी कंफ्यूजन नहीं है? Okay, so someone is asking, please repeat website name. So website name is Alex Harmuzi. You can search his website. Acquisition.com उनकी वेबसाइट है। नेम ऑफ द एक्सटेंशन इज vidIQ. I think no, I am also getting no. Okay, sir, can we just do a 5 minutes Q&A session in between? I think because यहाँ तक क्लियर नहीं होगा लोगों को, सो थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन हो जाएगा। Yeah, if it is needed, then you can do. No या worries. आई थिंक थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। कर सकते हैं, नो In वरीज। case if anybody have a question, we can take a 5 minutes break for a Q&A, and then आपके कोई भी questions हो for market research or for creating this irresistible offer, then you can ask question, because इसी के basis पे हम quickly आगे बढ़ेंगे। So chat box में आप लोग लिख सकते हैं in case आपका कोई भी question है। So किसी का भी कोई क्वेश्चन है अभी तक, जो भी टॉपिक हमारा चला है अभी तक, इस टॉपिक के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, देन यू कैन आस्क। So please share website name. In the last I'll tell you how I'll be giving you these resources. इसके अलावा और भी resources हैं जो कि I'll be giving it to you. So वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, आप मेरे से वो कैसे ले सकते हो सारी चीजें। इररेजिस्टेबल ऑफर को बताएं। इसको मैं क्विकली बता देता हूँ। इररेजिस्टेबल ऑफर का मतलब है आप कोई भी अपनी एड चला रहे हो, तो हम उसको बहुत बोरिंग और प्लेन ना करें, उसको कैसे एक्साइटेड बनाएं, उसमें क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हम डालें जिससे कि आपकी वो जो एड कॉपी है या जो भी आपका लैंडिंग पेज है वो कि थोड़ा सा एंगेजिंग बन जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए, लोगों को देख के उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यहाँ पे हम 4 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपना गोल, जो कि आपके टारगेट ऑडियंस का गोल है, कि वो कितना, उसको हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं अपने ऑफर में कि आपका, लेट्स से मेरा गोल है फाइनेंशियल टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और टू जनरेट अ पैसिव इनकम, दिस इज माय गोल। सो अगर ये लाइन मेरे एड में या मेरे ऑफर में इंक्लूडेड है, यू कैन लर्न हाउ टू क्रिएट अ पैसिव इनकम, सो दिस इज अ ड्रीम आउटकम। परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, कितने चांसेस हैं कि मेरा कोर्स लेके आप ये करोगे। सो यहाँ पे आप लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक नंबर दे सकते हो कि जिससे कि ये हो जाए कि इसके चांसेस हैं, लाइक अदर 1,000 पीपल यू कैन ऑल्सो जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम। तो यहाँ पे मैंने चांसेस दिखा दिए कि और 1,000 लोगों की तरह मैं भी अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ। टाइम, कितनी जल्दी मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, लाइक अदर 1,000 पीपल यू कैन ऑल्सो जनरेट passive income in next 30 days, right? Efforts and sacrifices without or with just spending 1 hour daily, मतलब मेरे को बहुत अपनी कोई नौकरी नहीं छोड़नी, मुझे कोई पूरे पूरे दिन नहीं लगाने। सो एक मेरी एड कॉपी बनती है, लाइक अदर 1,000 पीपल यू कैन ऑल्सो जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम इन जस्ट नेक्स्ट 30 days by spending 1 hour daily. So this is a irresistible offer rather than just creating a, आपने एक plain offer बना दिया कि learn how to create a passive income, join our course. So this is the difference.
मार्केट रिसर्च में कमेंट्स कैसे सर्च करें? सो एक्सटेंशन का नाम था vidIQ। आप उसको गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, आप किसी भी वीडियो में जाएं, कमेंट के ऊपर आपको vidIQ का एक मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको क्विकली। सो कमेंट्स में आपने जब vidIQ एक्सटेंशन डालेंगे तो ये चीज आपकी एक बनी आ जाएगी यहाँ पर। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें कंटेन क्वेश्चंस का एक ऑप्शन होता है। सो ये क्या करेगा, जिस जिस भी लोगों ने कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क अपना डाला हुआ है, ये सिर्फ आपको वो वाले कमेंट्स फिल्टर करके दे देगा। यहां से आपको पता चल जाएंगे कि इस टॉपिक से लोग रिलेटेड लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, सो नाउ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे बनाएं, बोरिंग नहीं है, टेक माय क्वेश्चन। सॉरी आई फैजान, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, अगर आप दोबारा इसमें दे सके तो। सर मैं बिगनर हूँ तो मैं कैसे ऑफर बनाऊं? आप बिगनर हो कैसे ऑफर बनाओ, पहले आप ये देखो आपका प्रोडक्ट क्या है। अगेन 4 एलिमेंट्स उसमें डालो। आउटकम क्या है, कितने टाइम में आपका वो आउटकम अचीव हो सकता है, क्या चांसेस हैं उसके, और कितना डिले टाइम उसमें आएगा। तो ये 4 चीजें आप उसमें डालो और उसको एक क्वेश्चन वहां पर आप बना सकते हो उसमें। मार्केट रिसर्च में लोगों के क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, तो क्या हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर इंस्टाग्राम और फेस। हाँ, मैं अभी कंटेंट का, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है। आप लोग जो पूछ रहे हो कि हमने जो मार्केट रिसर्च करी है उसके ऊपर ऐड बनाए, उन्हीं के ऊपर हमने ऐड बनानी है। इसीलिए हमने मार्केट रिसर्च करी है, ताकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन जाए वहां पर हम वही चीज उसमें डालेंगे। तो अब मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ इसमें कि हम उस मार्केट रिसर्च को यूज कैसे करेंगे। सो पहला रिसोर्स था मेरा, मैं आपको 50 वेबसाइट्स दे रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज, जो मेरा सेकंड रिसोर्स है जो मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। पहले हम लोग क्या करते थे, जब तक चैट जीपीटी नहीं था तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा कॉपी राइटिंग और उस सारी चीजें समझनी पड़ती थी। बट चैट जीपीटी है, सो नाउ इट इज वेरी इजी टू क्रिएट कंटेंट। सो आई हैव अ custom chat gpt prompt, which this is the second resource which I'll be giving it to you. ओके, सो ये अगेन आई टेल यू इन द एंड कि आपको ये प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगा। ये कस्टम प्रॉम्प्ट है जो कि फेसबुक एड्स के लिए हमने बनाया हुआ है, हम कैसे इसे यूज करते हैं। सो नाउ आई एक्सप्लेन यू कि हम इसमें एड कॉपीज अपनी कैसे बनाएंगे। सो वी आर नाउ कंटिन्यूइंग, अगला Q&A हम थोड़ी देर में करते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू चैट जीपीटी। अब हम ये सीख रहे हैं कि हमें एड कॉपीज कैसे बनानी है, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो ये कस्टम प्रॉम्प्ट है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये बना बनाया प्रॉम्प्ट है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो सबसे पहले आपने अपने रिसर्च पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, सिंपल। आप इस चीज को हटाएं यहाँ से, आप अपनी शीट में जाएं। आपने 10 पॉइंट्स करें, आपने इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है। आपने सिंपल अपने 100 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट्स हैं, जितने भी आपने अपने रिसर्च के पॉइंट्स यहाँ पर आपने रिसर्च वाली हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देने हैं। सेकेंड थिंग इज, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर लिखनी है। लेट्स से हम स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहे हैं उन लोगों को जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और 25 से 26 साल की एज के हैं, अभी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। सो यू सिंपली हैव टू राइट वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 25 to 26 years old want to learn stock market investment। पहला, हमने अपनी जो रिसर्च करी थी उसके सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर ऐड कर दी, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट। सेकंड, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है मैंने यहाँ पर वो लिख दी है। बस मेरा काम खत्म है यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये करना है, चैट जीपीटी नाउ बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट व्हाट इट विल डू। इस प्रॉम्प्ट का मैजिक ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के बेसिस पे आपको एड कॉपीज बना के देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, वन इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक्साइटमेंट, fear, achievement, and trust. So now see what it is doing. Wait, are you still on the sidelines? While you're, ये सारे के सारे जो भी एड कॉपीज हैं हमारे रिसर्च के बेसिस पे बनाए हैं, अब आप पढ़ोगे इसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। You are still on the sideline while you are hesitating. Others are making their move in the stock market. So it is a FOMO, fear of missing out. This isn't just any marketing, it's a gold mine of opportunities. Don't be the one who watches regretfully and other. So watches regretfully. आपको याद होगा हमने वॉच लिस्ट के ऊपर एक पॉइंट अपना निकाला था। ये उसके ऊपर इसने यहाँ पर फोमो के ऊपर बनाया। एक्साइटमेंट,
Get ready for the roller coaster of profits. Stock market investing isn't just smart, it's thrilling. Imagine riding the waves of market, watching our investment grow. See this point, watching our investment grow. This is related to passive income. This is your ticket, not to just financial growth, but an exciting journey. Fear. Think the stock market is a gamble. It's a career to stay out. Without investing, inflation is chipping away at your savings. But don't worry, we have got your back. With our guidance, navigate the market with confidence. So हमने एक इन्फ्लेशन के ऊपर भी पॉइंट लिया था. Picture this. You now achievement is something जिसमें आप एक विजन दिखा रहे हो, आगे का फ्यूचर का बता रहे हो. Picture this, you are outsmarting the stock market. It's not a dream. With the right strategy, watch your investment soar. We are talking real success, real achievement. No more waiting for someday. It's your time to shine in the stock market. So these are the exact copies which we are using for our clients, and we are getting almost 10 times better results than what they are doing previously. Simple. इसमें आपको लैंग्वेज चेंज करनी है अगर आपको लगता है लेट्स से लैंग्वेज इसमें बहुत टिपिकल है, सो वो उसमें आप आगे प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो. यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स. तो नाउ व्हाट इट विल डू अगेन रीराइट ऑल द प्रॉम्प्ट्स. सो यहाँ पे इसने बहुत इजी वर्ड्स शुरू कर दिए. सिंपल. Within 2 minutes you will have 5 or 6 ad copies to start. That's it, nothing else. And this is the only framework which we are using in our agency to create ad copies. Right? Any confusion in the chat GPT? I'll be giving you this prompt in case if someone is having a question regarding this prompt. Okay. So let's move ahead now. सो दिस इज अ थियोरेटिकल पार्ट. इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. सो इसमें एक छोटी सी हमें चीज़ समझनी है कि हम जो इसको समझाना ज़रूरी इसलिए ताकि आप जो भी हम पीछे अभी हमने इमोशन बेस्ड अपनी एड कॉपीज बनाई हैं वो क्यों बनाई है, उसका रीज़न क्या है हमारा. उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी हम कोई भी सर्विस सेल आउट करने की बात करते हैं या कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं, सो एवरी टाइम देर आर ओनली 3% पीपल. ये एक सर्वे है और जो एक इंडस्ट्री कन्वर्जन रेट्स हैं उसकी बात है. सिर्फ 3% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि एट अ टाइम उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी होते हैं. सो अगेन कंसिडरिंग स्टॉक मार्केट, सो हमारी ऑडियंस साइज का पूल जो भी है, लेट्स से 100 लोग हैं, तो 100 में से एट अ टाइम सिर्फ एवरेज 3 लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो कि हमेशा हमसे बाय करने के लिए रेडी हैं. 27 लोग ऐसे होंगे और 27% लोग ऐसे होंगे जो रेडी तो हैं बाय करने के लिए लेकिन कंपैरिजन में है, देख रहे हैं क्या क्या ऑप्शंस और हैं, इसका लूं इसका लूं इसका लूं इसका लूं. और 70% लोग ऐसे हैं जिनको सॉल्यूशन के बारे में पता ही नहीं. फॉर एन एग्जांपल, मेरा ड्रीम है कि मेरे को पैसिव इनकम बनानी है, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है, मुझे 40 साल की उम्र में रिटायर होना है, बट मुझे ये नहीं पता मुझे होना कैसे है. स्टॉक मार्केट शायद मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक एक ऑप्शन भी नहीं है. माइट भी मेरे दिमाग में आता है मैं आज ई कॉमर्स कर लूँ, मैं कोई ब्रांड बना के बेच दूँ, और 36 तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, बट मुझे पता ही नहीं है कि मुझे एक्चुअली में करना कैसे है. मुझे सिर्फ पता है क्या करना है लेकिन पता ही नहीं. तो 70% हमारी ऑडियंस इस तरीके की आती है. सो अगर आपको पीछे की अभी जो हमने एड्स बनाई आपको याद हो, एक्साइटमेंट, ट्रस्ट, तो 27% लोगों पे आपकी ट्रस्ट वाली एड काम करेगी, जहां पर उनको ट्रस्ट चाहिए, उनको बाय करना है लेकिन आप उनको वो नहीं है. 3% में फोमो, एक्साइटमेंट, ये सारी एड्स काम करेंगी. सो वो सारी 5-6 एड कॉपीज हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये लॉजिक है, इसीलिए हम बनाते हैं. अब चैलेंज क्या होता है जो कि हम जिसे हम कंपटीशन बोलते हैं कि हमारे पास इतनी हाई कॉस्ट पर लीड आ रही है या जो भी आ रही है. चैलेंज ये होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी 3% लोगों के पीछे ही हैं, जो कि लेट्स से एक अफिलेट कोर्स का अगर हम करते हैं कि 3% लोग आपका अफिलेट कोर्स बाय करने के लिए रेडी हैं स्टॉक मार्केट का. सो 3% लोग ही हैं, उन्हीं 3% लोगों के पीछे सारी कंपनीज घूम रही हैं, उन्हीं को सब सारे के सारे टारगेट कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि जो 97% लोग हैं ना, जो कि अभी जिनको शायद कंपैरिजन में है या जिनको पता ही नहीं है, उन लोगों को बहुत कम लोग टच करते हैं. बिकॉज वहां पे क्या होता है कि उनको आपको 5-10 बार ऐड दिखानी पड़ती है, उनका एक अवेयरनेस लेवल आपको मूव कराना पड़ता है.
एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा बताता हूँ, लेट्स से मेरा गोल है कि मुझे पैसिव इनकम बनानी है बट मुझे पता नहीं है। आपकी मेरे को आपकी एक ऐड दिखती है कि जहाँ पे आप सिंपल मुझे एक एजुकेशन दे रहे हो, अभी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, वहाँ पे आप मुझे कहते हो हियर आर 7 ways टू जनरेट पैसिव इनकम, जिसमें आपने 6-7 चीज़ें बताई और आपने स्टॉक मार्केट को हाईलाइट करके वहाँ पे बता दिया। तो मैं धीरे धीरे आपका कंटेंट कंज्यूम करके 70 से 27% की कैटेगरी में आ जाऊंगा, जहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरे को स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना है, बट अभी मेरे को कंपेयर करना है। फिर मैंने 27% को टारगेट किया ट्रस्ट वाली एड से, तो मैं 3% में आ गया, जहाँ पे नाउ आई एम रेडी टू बाय। सो दिस इज कॉल्ड दी लार्जर मार्केट फॉर्मूला। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग नथिंग टू डू विद क्रिएटिंग एड और समथिंग लाइक दैट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अवेयरनेस लेवल लोगों के क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज, अगर आपका कन्वर्जन रेशियो कम आ रहा है तो माइट बी यू आर ओनली टारगेटिंग पीपल हु आर रेडी टू बाय फ्रॉम यू राइट नाउ। यू आर नॉट targeting people who are not even solution aware or who are might be in the comparison state. So ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये फॉर्मूलाज हम एड कॉपीज के लिए क्रिएट करते हैं, हालांकि हमने चैट जीपीटी से क्रिएट कर लिया है, बट स्टिल ये भी मैं आपको दूंगा। जब भी हम एड्स क्रिएट करते हैं तो ये कुछ और चैट जीपीटी के अलावा फॉर्मेट्स है। इन केस अगर आपको लिखने का शौक है तो आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते, हालांकि दिस इज द क्विकेस्ट वे टू डू इट। सो इस पे हम क्विकली चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो इन योर एड्स यू कैन यूज स्पेसिफिक नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब करते हैं, जैसे लास्ट 48 hours लेफ्ट, और 3 ways to build your passive income, 1,000 customers have are backing us on our course. So numbers, when you have number, when you have a specific number, लोगों का अटेंशन वहां पे जाता है। ये एड कॉपीज लिखने के लिए है। नेगेटिविटी बाइस इज समथिंग जहां पे आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हो। दिस इज वाई यू आर नॉट रिच, दिस इज वाई योर इन्वेस्टमेंट इज गेटिंग डाउन। सो नेगेटिविटी में आप बात कर रहे हो, बिकॉज नेगेटिविटी जो है बहुत जल्दी अटेंशन लेती है। ग्रुप कॉल आउट, जहां पे आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हो। डियर इन्वेस्टर्स, दिस इज फॉर यू, दिस प्रोडक्ट इज फॉर ऑल दी अफिलिएट मार्केटर्स। जब आपने एक ग्रुप, एक कम्युनिटी को मेंशन किया तो लोगों की अटेंशन, उस तरीके की लोगों की अटेंशन वहां पे जाती है। प्रॉब्लम कॉल आउट, प्रॉब्लम में आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव मनी बट यू डोंट नो विच स्टॉक टू पिक और विच कोर्स टू चूज, और कुछ भी एक आप प्रॉब्लम जो हमने रिसर्च में यूज करी, आप वहां से उस प्रॉब्लम को निकाल सकते हो। पोटेंशियल बेनिफिट, आप बेनिफिट्स के बारे में बात कर सकते हो कि जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज, आप दो चीजों को क्लब भी कर सकते हो, जैसे हम स्पेसिफिक नंबर और पोटेंशियल बेनिफिट को भी क्लब कर सकते हैं। जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज you can get 12% revenue or 12% jump on your investment. So this is a potential benefit. Warning advice, warning again, this is a sort of negative वाले वे में जाती है, बट यहाँ पे आप वार्निंग दे रहे हो। वार्निंग, डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। उसके नीचे आपने ये आपने सिंपल ये लाइन लिखी, अटेंशन आ गया, उसके नीचे आपने पूरा प्रॉब्लम बताया हुआ है कि देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो कि लोग खरीदते हैं बट उन्हें वो नहीं खरीदना चाहिए। हमने अपने कोर्स में ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं कि आपको किसी भी स्टॉक्स की कैसे स्क्रीनिंग करनी है। सो आपने स्टार्ट वार्निंग एडवाइस से करा। सो अगेन दीज आर दी सम एग्जांपल्स and these are the some hooks which is my third resource which I'll be sharing with you guys. आपके पास ये भरने के लिए है, टेम्पलेट्स हैं बेसिकली जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ हुक। द बिग लाई एक्सपर्ट्स टेल अबाउट टॉपिक्स, द बिग लाई एक्सपर्ट्स में लेट्स से मैंने लिख दिया इन्वेस्टर्स टेल अबाउट स्टॉक्स, द बिग लाई इन्वेस्टर्स टेल अबाउट स्टॉक दैट कुड cause you great harm, that could lose you $1 million. So the big lie, investors tell you about stocks that could cause you losing $1 million. So this is a hook. इसके बाद इस तरीके से I have a very big list of hooks which you can use in your ad copies for whatever the product you are selling. So this is my next resource which I'll be sharing with you guys. So 20 plus headlines formula plus there will be a additional लैंडिंग पेज टेम्पलेट विच इज जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी नीश आप कर रहे हो, ये सब चीजों में काम करेगा। आपको सिर्फ वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करने, एंड यू हैव अ कंप्लीट कंटेंट फॉर योर हाई कन्वर्टिंग सेल्स पेज और अ प्रोडक्ट पेज और अ लैंडिंग पेज। सो दिस इज द नेक्स्ट रिसोर्स। सो फार हमने मार्केट रिसर्च समझ लिया है, ऑफर को कैसे बनाना है वो समझ लिया है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने बिग मार्केट का समझ लिया है,
and writing the killer ad copies plus landing page. This is so far we have covered. Now ये सारी चीजें थी हमने जो अपनी एड लॉन्च करने की पहले की हमारी एक्सरसाइजेस थी। अब जब भी हम अपनी एड लॉन्च करते हैं या जब भी हम कोई मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, प्लान में हमेशा हमारे पास ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि जब हम ये ऐड या कोई भी सारी चीज़ें लॉन्च करेंगे तब हमें क्या क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, जिससे कि हम ये मेजर कर पाएं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. So the first one is CPM, cost per thousand impressions. What it indicate? How good are you targeting? So for an example, जब भी आप Facebook एड्स चलाओगे वहां पर सारे कॉलम्स आते हैं। एक CPM का कॉलम है, लेट से आपने 2 एड्स चलाई, आपके पास पहले CPM आ रहा था 100 रुपए का। मतलब CPM इज बेसिकली 1000 लोगों को एड दिखाने के लिए आपकी, और 1000 बार आपकी एड, नॉट लोगो। सो रीच और इंप्रेशंस में फर्क होता है। 1000 बार आपकी ऐड दिखाने के लिए फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म, गूगल आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, पहले वो आपसे 100 रुपये चार्ज कर रहा था, उसके बाद आपने एक और ऐड बनाई सेम तरीके की, अब वो आपसे 300 रुपये चार्ज कर रहा है। सो अगर आपका CPM बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो दैट मीन्स आपकी टारगेटिंग जो है, जो भी आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग अपने फेसबुक एड्स में या किसी और गूगल एड्स में ली हुई है, वो आपकी ठीक नहीं है, वो आपकी रेलिवेंट नहीं है। वो एक या तो बहुत ब्रॉड है या फेसबुक और गूगल उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किन को टारगेट करना चाह रहे हो, तब वो आपका CPM बढ़ा देता है। क्योंकि तब वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो आपकी ऐड दिखाना शुरू कर दे, तो आपका CPM ज़्यादा चला जाता है। CPM हमेशा हमें कम करना है। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक हमेशा हमें ये बताता है कि हमारा जो भी क्रिएटिव है या जो भी हमारी एड कॉपी है, वीडियो है, जो भी हमने इमेज दिया हुआ है, वो कितनी अच्छी बनी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपये में मेरी एड 100 लोगों को दिखती है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। 100 में से 50 लोग मेरी एड पे क्लिक करते हैं, तो कॉस्ट पर क्लिक हुआ मेरा 2 रुपए का, यानी एक क्लिक के लिए मुझे 2 रुपए पे करने पड़े। अब सेम ऐड मैंने चलाई दोबारा, 100 में से 25 लोग क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ पहले 50 कर रहे थे, अब मैंने ऐड कॉपी चेंज करी, सिर्फ 25 लोगों ने क्लिक करा। उनको ऐड इतनी, 100 लोगों में से ज़्यादा लोगों को ऐड अच्छी नहीं लगी, या वो समझ नहीं पाए, या कम्युनिकेशन क्लियर ना, फॉर वट एवर द रीज़न 25 लोगों ने क्लिक किया। अब मेरी कॉस्ट पर क्लिक हो गई 4 रुपए की, जो पहले 2 रुपए की थी अब 4 रुपए की हो गई। यानी मेरी ऐड पे 100 में से अब कम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो कम लोग क्लिक क्यों करेंगे? क्योंकि मेरी ऐड कॉपी अच्छी नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो अगर मेरा कॉस्ट पर क्लिक हाई जा रहा है तो इसका मतलब मेरी ऐड कॉपी की दिक्कत है। CPM हाई गया तो मेरी टारगेटिंग की दिक्कत है। CPC हाई गया, कॉस्ट पर क्लिक हाई गया, तो यानी मेरी ऐड क्रिएटिव या ऐड का जो मैंने कैप्शन लिखा हुआ है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग ज्यादा क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो यानी मेरे को ऐड कॉपी चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन रेट। लेट से मैंने CPM भी ठीक कर लिया, मैंने अपना CPC भी क्लिक कर लिया। अब 100 में से 50 लोगों ने मेरी ऐड पे क्लिक किया, वो 50 लोग मेरे लैंडिंग पेज पे गए, मेरे प्रोडक्ट पेज पे गए। पहले 50 में से फॉर एन एग्जाम्पल 5 लोग मेरा वो प्रोडक्ट बाय कर रहे थे जो कि मेरी ऐड को देख कर आ रहे हैं, तो मेरा कन्वर्जन रेट हुआ 10%। यानी 50 में से 5 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब मैंने कुछ चेंजेस कर दिए अपने सेल्स पेज में, मेरे को लगा ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या ये टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। अब उसमें से सिर्फ 2 ही लोग 50 में से ले रहे हैं, तो मेरा जो पहले 10% का था वो मेरा तकरीबन तकरीबन 4-5% या जो भी फिगर आती है उतना बैठ गया। तो अगर मेरा कन्वर्जन रेट मेरा डाउन जा रहा है, दैट मीन्स मेरे को अपना लैंडिंग पेज चेंज करने की ज़रूरत है। सो दीज आर दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। आप चाहे 1 लाख रुपए की ऐड चलाओ, चाहे आप 10,000 रुपए की ऐड चलाओ, ये 2-3 चीज़ें आपको हमेशा ट्रैक में रखनी ही रखनी है। अगर आप अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो, सो ये आपका काम है कि आपको देखना कि सेम पैसे स्पेंड करके, पहले मैं अगर एक्स रिजल्ट आ रहा था तो अब मैं उस एक्स को X+2 कैसे करूँ, X+3 कैसे करूँ। तो अगर आप ये चीज़ें रेगुलर मॉनिटर करते रहोगे, आप एक ही ऐड को सेम भी मॉनिटर कर सकते हो कि कल मेरा CPC इतना आ रहा था, आज मेरा CPC इतना आ रहा है। अगर 2 ऐड में फर्क है तो इसका मतलब एक ऐड अच्छी है, एक गलत है। एक ही ऐड चल रही है और मेरा CPC अच्छा था पहले और अब बहुत हाई जा रहा है, यानी मेरी ऑडियंस वो खत्म हो चुकी है, बार बार उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिख रही है, तो वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ईदर आई नीड टू चेंज द टारगेटिंग और ईदर आई नीड टू चेंज द एड कॉपी। सो ये 3 चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है। सो दिस इज द बेसिक। इन केस अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हम कभी भी कोई भी ऐड अपनी स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा एक कैंपेन का स्ट्रक्चर रहता है। वी जनरली स्टार्ट विद
एक कैंपेन हमने लिया। आई एम कंसिडरिंग बेसिक एड सेट कैंपेन में एड कॉपी आप लोगों को आइडिया है, इन केस नहीं है तो आप बता सकते हैं। Everybody is clear about what is ad set, what is an ad copy so far? Okay. Yes. सो ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। हम कभी भी कोई भी एक नया कैंपेन बनाते हैं, हम लोग हमेशा उसे 5 एड सेट्स के साथ ट्राई करते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एड सेट्स हमें कैसे रखने हैं। सो एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट होंगे मेरे टोटल। एक एड सेट के अंदर मेरे 2 एड्स होंगे, एक इमेज ऐड होगा, एक मेरा वीडियो ऐड होगा। बिकॉज क्या होता है कि एक इंटरेस्ट है, लेकिन अब वो इंटरेस्ट के लोग ज्यादा एंगेज किस पे करेंगे, इमेज पे करेंगे, वीडियो पे करेंगे, मुझे नहीं पता होता। सो जब भी हम कोई नया कैंपेन बनाते हैं, जब भी हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि इस टारगेटिंग पे मेरा वीडियो ऐड अच्छा चलेगा, इस टारगेटिंग पे मेरा इमेज ऐड अच्छा चलेगा, उससे पहले हमें बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो वेन एवर यू विल बी स्टार्टिंग विद एनी ऑफ द बजट, you need to structure it this way. This is a very basic structure but very segregated, very simple, and which will give you results very fast. आपको इसको 5-10 दिन 10-20 दिन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। विद इन जस्ट 3 days you'll get a fair idea कि मेरी ऑडियंस इस तरीके की एड पे रिस्पॉन्स करती है। सो एक कैंपेन 5 एड सेट, एक एड सेट के अंदर 2 कैंपेन, सॉरी एक एड सेट के अंदर 2 एड। अगर आप तीसरा भी चाहते हो तो एक आप कराउजल भी कर सकते हो, बट जस्ट टू स्टार्ट विद 2 एड्स बनाए। So with this way, you have 10 ads and 5 ad sets and 1 campaign. Okay. So for every ad set, make sure the minimum target audience size is 4 million, maximum is 20 million. अगर आप 4 million से नीचे करोगे तो बहुत छोटा बेस हो जाएगा उसमें, और आपकी जो कॉस्टिंग है, ऐड की कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सीपीएम, सीपीसी, ये बहुत हाई चले जाएंगे। सो मेक श्योर द मिनिमम इज 4 million एंड द मैक्सिमम इज 20 million। अब जो हमने पीछे बात करी थी इनिशियली, आपको स्टार्ट कैसे करना है 5 एड सेट के साथ, उसमें क्या क्या इंटरेस्ट रखने हैं। जो पहला एड सेट बनेगा उसमें आपके काम से रिलेटेड जो भी मैगजीन्स फेमस के नाम से है। सी, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि हमें अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस फाइंड करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक कैमरा बेच रहे हो। अब कैमरा अगर आप एक इंटरेस्ट में लगा रहे हो तो कैमरा मुझे भी पता है, आपको भी पता है, चाहे मेरा इंटरेस्ट होना हो। बट आपने एक इंटरेस्ट लगाया, लेट्स से अपर्चर, या कोई भी एक टेक्निकल टर्म लगा दी, जो कि सिर्फ उन लोगों को ज्यादातर पता होता है जो कि कैमरा यूज करते हैं। तो वो आप स्पेसिफिक उन लोगों तक पहुंच पाओगे जिनको कैमरा में इंटरेस्ट होगा। सो जो ये एड सेट के मैं आपको नीचे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये वो फॉर्मेट है जिससे आप स्पेसिफिक उन लोगों तक पहुंच पाओगे जिनका एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा। द फर्स्ट वन इज मैगजीन्स। जो भी फेमस मैगजीन्स हैं, पहला एड सेट आपने उन सारी मैगजीन्स को डालना है। मेक श्योर वो मिनिमम 4 million हो जाए, और मैक्सिमम जब तक आप डाल सकते हो जब तक कि वो 20 million नहीं हो रहा। जो आपने दूसरा एड सेट बनाना है, रिलेटेड टीवी शोज। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भेजते हो, सो शार्क टैंक इज अ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टीवी शो। और इस तरीके, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस किस तरीके के टीवी शोज हैं। एक एड सेट में आपने कोई इंटरेस्ट नहीं डालना है। लेट फेसबुक और गूगल डिफाइन हु इज द बेस्ट ऑडियंस विद दिस प्रोडक्ट। आपने अपनी एड कॉपी बनाई, कोई आपने इंटरेस्ट नहीं डालना है, उसको ब्लैंक वहां पे आपने छोड़ देना है। फोर्थ इज स्पेसिफिक कीवर्ड्स रिलेटेड टू दोज इंडस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया अपर्चर। फॉर एन एग्जांपल, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम करते हैं, या लेट्स से हम एक लीड जनरेशन का कोर्स बेच रहे हैं, तो वहां पे लैंडिंग पेजेस, एसईओ और कन्वर्जन रेशियो, जो भी एक स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि सिर्फ ज्यादातर उन्हीं इंडस्ट्री के लोगों को पता होते हैं, वो आप वहां पे कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज ब्रॉड इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट का है तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक इन्वेस्टिंग, जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ब्रॉड है। सो क्या होगा, जो नो इंटरेस्ट है और जो ब्रॉड इंटरेस्ट है, इसमें प्लेटफॉर्म अपने आप डिसाइड करेगा मुझे किस ऑडियंस का लेना है, और 3 को आपने बहुत स्पेसिफिक कर दिया। कैंपेन आपने बनाया, 3 दिन के लिए इसे हाथ नहीं लगाना है, 3 दिन के लिए छोड़ देना है। बिकॉज जब तक उसके पास ज्यादा डेटा नहीं होगा तब तक आप सीपीसी, सीपीएम मॉनिटर नहीं कर पाओगे। सो मिनिमम 3 दिन आपने कैंपेन चलाना है। जो भी आप बजट रखो, मिनिमम बजट कोशिश करो। एक एड सेट को आप जो हमारा एक एड सेट है, 5 एड सेट है, एटलीस्ट 250 से 300 रुपये दो इफ पॉसिबल।
आपको कम रखना है तो कम भी रख सकते हो, ज़्यादा जितना रखोगे उतना ज़्यादा डेटा आपके पास आएगा। सो एक कैंपेन आपका, लेट से आप 250 रुपये भी रखते हो तो 1250 रुपये एक दिन का कैंपेन है, 3 दिन का, यानी आपका 3600 का हो गया। दिस इज द मिनिमम वी एडवाइस, बाकी सबका अपना अपना बजट है। 3 दिन आपने ऐड चलाया, 3 दिन के बाद हर एड सेट का आपने CPM CPC कन्वर्जन रेट मॉनिटर करा। जहां पे आपको लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं उनको आप बनाए रखो, जिनका रिजल्ट कम आ रहे हैं उन एड सेट्स को 3 दिन के बाद आप बंद कर सकते हो। अब 3 दिन के बाद लेट से आपको दो इंटरेस्ट जो है, आपका लेट से मैगजीन वाला एक एड सेट जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, अब हमें स्केल करना है। अभी हमारा 250 रुपये का एड सेट था, मुझे 2000 रुपये का एड सेट बनाना है, या मुझे 5000 रुपये दिन के खर्च करने, तो स्केल कैसे करते हैं? स्केल करने में हमें सेम कैंपेन का या सेम एड सेट का बजट कभी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो अभी ऑप्टिमाइजेशन फेज में है, वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अगर आप उसका बजट छेड़ोगे तो वो सारी ऐड हिल जाएगी। रादर देन आपने क्या करना है, आपने एक नया कैंपेन बनाना है जिसमें कि आपने 3 एड सेट बनाने हैं विद सेम इंटरेस्ट, तीनों में सेम इंटरेस्ट होगा। और जब आप ऐड बनाते हो तो वहां पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, जिसमें कि आप स्पेसिफिक एड सेट पे बजट नहीं डालते, आप कैंपेन को 3000 रुपये का बजट दे देते हो। ये फेसबुक देखता है कि मुझे पहले एड सेट को कितना बजट देना है, दूसरे को कितना देना है, तीसरे को कितना देना है। तीनों में सेम रखने का लॉजिक ये होता है कि वो तीनों आपस में लड़ते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा, मैं ज्यादा दूंगा, मैं ज्यादा दूंगा। और कैंपेन के पास पैसा है तो जो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा वो ज्यादा पैसा उसे देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने कैंपेन्स को स्केल कर सकते हो। ये फर्दर चीजें हैं जो अगर आप उसके बाद एडवांस लेवल पे जाते हो, सो आपका जो भी बजट है, आपको बजट अपना कैंपेन का कैसे डिवाइड करना है। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपये हैं, सो एक एजुकेशनल पोस्ट बना के, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैंपेन बनाया कि हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट और 5 बेस्ट स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट इन। इसमें मैं अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ। इन केस ये आपके पास ज़्यादा बजट है तो अब आपको ये आप तब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा बजट है तो आपने एक एजुकेशनल पोस्ट बनाया जहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसमें अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो। तो 20% ऑफ द टोटल पेड एड, लेट से आपके 10,000 रुपये का बजट है, 2,000 रुपये आप एंगेजमेंट लगा दो उस पर। उससे क्या होगा, लोग उसे समझेंगे सेल्स का नहीं, एजुकेशन, लोग आपसे एंगेज करना शुरू कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर ये सारी सेव करना शुरू कर देंगे उस पोस्ट को। सो आपके पास एक ऑडियंस बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके के लोग मेरी एड से एंगेज कर रहे हैं। 50% पैसा आप अपना लीड जनरेशन पे रखो, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया। 30% पैसा आप अपना रीटारगेटिंग पे कर सकते हो। आपने 2,000 रुपये लगाए अपनी ऐड बनाने पे, एंगेजमेंट पे। अब एक आप ऑडियंस बनाओ, जिन भी लोगों ने मेरी एंगेजमेंट ऐड पे लाइक कमेंट सेव शेयर किया, उनको रीटारगेट करो वापस से अपनी लीड जनरेशन ऐड से। सो 30% बजट आप वहां पे कंज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज अ एडवांस फ्रेम स्ट्रक्चर, आप इसको भी ले सकते हो इन केस जब आप आगे और जाओगे, ये अगला लेवल उसमें और आ जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, आप लीड मैग्नेट जिसे हम बोलते हैं कि लेट्स से फ्री ई बुक दे दी या फ्री चेकलिस्ट दे दी, जिसमें आप पहले एक फ्री चीज देते हो, उनका ईमेल एड्रेस लेते हो और बाद में उस ईमेल एड्रेस को आप रीटारगेटिंग से अपनी एड्स आप वहां पर दिखाते हो। सो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है वहां पर, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। आई विल बी गिविंग दिस ऑल दीज 3 4 फ्रेम स्ट्रक्चर्स टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो इन रिसोर्सेज के लिए यू कैन जस्ट take a screenshot of this webinar and post it on your story and tag me. So whosoever will be tagging me, I'll be sharing all the resources to them on their Instagram within next 24 hours. So that's it about my presentation. Now I think we can take questions. Sir, किसी के questions so they can take it. या सो गाइज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है इस सेशन पर्टिकुलर जो आज हमने सीखा इससे रिलेटेड, देन यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड साहिल विल बी रिप्लाइंग। कोई भी डाउट है इस पूरी ट्रेनिंग से लेकर, कोई भी क्वेश्चन आया हो, कुछ ना समझ में आया हो, एनीथिंग इफ देयर, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और साहिल विल बी आंसरिंग। क्योंकि आई नो थोड़ा सा इसमें एडवांस स्टफ है, बट हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इंफॉर्मेशन करे बिना आप आगे भी बढ़ जाओ, मैं आपको बेसिक चीज़ें भी बता दूं तो अल्टीमेटली उससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। सो हम्म। बेटर आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज रिसोर्सेज टू यू सो दैट आप इसको एक बार रिविजिट कर सको। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस Zoom call and tag me on Instagram
and I'll be sharing all the resources जो जो हमने बात करी, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट and each and everything. I'll be sharing that within next 24 hours. And now we can recording मिलेगी, recording का सर बता सकते हैं? इसकी रिकॉर्डिंग विद इन 24 to 48 आवर्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो जो भी टेलीग्राम चैनल पर हैं उन्हें ये रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। Now, Sahil, you can take some relevant questions from the chat box. Then you can reply to them. Okay, so someone is asking for the full summary. Wow. So, okay, quick summary. First, we have to do the market research. Market research में we have to go to the social platforms. वहाँ से हमने लोगों के goals, problems, areas सारे define करने हैं। उन रिसर्च को लेके जो मैं आपको चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दूंगा, आप उसको वहाँ पर डालो, अपनी टारगेट ऑडियंस डालो। उसके बेसिस पे आपकी रेलिवेंट, रिलेटेबल एड कॉपीज बन जाएंगी सारी की सारी। सो नाउ यू हैव योर एड कॉपीज रेडी विद यू। उसके बाद जब आप अपनी फेसबुक ऐड पर आएंगे, फेसबुक ऐड जब भी आप बनाएंगे, सो उसमें आपको एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट्स बनाने हैं। 5 एड सेट्स में एक एड सेट के अंदर 2 कैंपेन, मैगजीन, ब्रॉड इंटरेस्ट, देन एक को आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, एंड देन टीवी शोज। सो दीज विल बी वेरी स्पेसिफिक कैंपेन्स। वहां से उसने आपने उसे 3 दिन के लिए छोड़ना है। 3 दिन के बाद आपने सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस, एंड देन द कन्वर्जन रेट, कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए या लैंडिंग पेज पर आए और कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। ये 3 चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है। पांचों एडसेट्स में से जिसके भी मेट्रिक्स ठीक नहीं है, उस एडसेट को 3 दिन बाद आप बंद करेंगे, दूसरी को चलती रहने देंगे, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उसका कोई बजट नहीं छेड़ेंगे। स्केल जब करेंगे आप, नेक्स्ट लेवल स्केल करने का ये है, जो भी आपका एडसेट आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप एक नया कैंपेन बनाएंगे, उसके अंदर 3 एडसेट बनाएंगे। तीनों एडसेट के अंदर सेम इंटरेस्ट होगा जो कि आपको उधर रिस्पॉन्स दे रहा था। सीबीओ पे डालना है, और जो भी आपका कैंपेन का बजट है आप उसे वहां पे दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी क्विक समरी अबाउट इट। एड्स रिजेक्ट हो जाते हैं। एड्स रिजेक्ट होने के लिए आपको फेसबुक पॉलिसी, जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो देखने पड़ेंगे। जनरली हमारे एड्स बहुत रिजेक्ट होते हैं, बट अपील करते हैं, सो विद इन 24 आवर्स 80% एड्स अप्रूव हो जाते हैं व्हेन यू गिव अ रेलिवेंट रीजन कि ये एड्स में क्या है। बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर Naukri.com। Naukri.com में जॉब्स के लिए और उन सब चीज़ों के लिए हम बहुत अच्छे लेवल पे एड्स चलाते हैं। सो वहाँ पर जनरली एड्स हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे थिंक वी आर डूइंग अ फॉल्स क्लेम फॉर द जॉब और समथिंग। बट व्हेन वी गिव देम अ प्रॉपर रीजन कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एड इज अबाउट, सो वो वहाँ पर हो जाती है। बाकी अब आपकी कुछ एड्स में ऐसे कीवर्ड्स हैं, आप कुछ एड ही बड़ी रेलिवेंट सी चला रहे हो, सो उसमें तो वो रिजेक्ट होंगी होंगी, उसमें नो वन कैन डू समथिंग। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए इफेक्टिव एड्स कैसे बनाएं? आप कुछ पोस्टर बता सकते हैं लाइव? नहीं, मैं पोस्टर तो नहीं बता पाऊंगा। इफेक्टिव जो आप मुझसे देखो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप अगेन यू आर गोइंग टू द टिप्स और ट्रिक्स। जस्ट गो टू सम यूट्यूब वीडियोस, फाइंड सम क्वेश्चंस अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, एंड यू विल हैव अ वेरी 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 फेयर आइडिया कि लोग एक्चुअली में क्या बात कर रहे हैं, उनको क्या देखना पसंद है। पुट अ प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी, आपको वहां से इतनी अच्छी अच्छी एड्स बन जाएंगी। जस्ट डू सम रिसर्च, बिकॉज ये क्वेश्चन तभी आता है जब हमारी रिसर्च स्ट्रांग नहीं होती है। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं कि 50 चीजें आप मुझे ऐसी बताओ जो कि लोग एक्चुअली में मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता पूछते हैं, तो आई थिंक आप 15 20 12 पे अटक जाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ स्ट्रांग फाउंडेशन और अ स्ट्रांग रिसर्च ऑन योर ऑडियंस। सो डू रिसर्च एंड देन ट्राई टू मेक सम एड्स। व्हाट्सएप में लीड्स लाएं या इंस्टाग्राम में, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपके लिए कौन सा फिजिबल है। लीड्स आप कहीं पे भी ले सकते हो, द मेजर थिंग इज आप एड में दिखा क्या रहे हो। इंस्टाग्राम में लो, व्हाट्सएप पे लो, डजेंट। ट्राई टू गेट इन ऑन इंस्टाग्राम और अ लैंडिंग पेज, बिकॉज व्हाट्सएप के लिए आपको बिजनेस एपीआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। एड में ये सब लगना रहा था, सॉरी। फैजान, आप एक बार अपना दोबारा क्वेश्चन अगर दे सकते हो। तुषार, हम बिगनर हैं। मैंने बिगनर से लेके थोड़ा सा स्केलिंग तक ही बताया। जब आप इस कंटेंट को रिविजिट करोगे, बिकॉज आई नो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ग्रैब करने में, कंज्यूम करने में टाइम लगता है, लेकिन इसके बिना वो अधूरा है। अगर मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो हम शुरू से हम लोग प्रैक्टिकली करते आ रहे हैं, मैं कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताई, जो हमने किया। अब बिगनर हो एडवांस हो, करते हम भी यही हैं। तो आप इसको एक बार रिविजिट करना। सर ने जैसा बोला कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ट्राई टू गो थ्रू इट वंस अगेन, ट्वाइस और थ्राइस।
you'll have a fair idea, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही सारी चीज़ें समझ आएंगी आपको। सर आप अपना कंटेंट भी बना सकते हैं। विशाल कुंद्रा, सॉरी मेरे को समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। सर मेरी ऐड मैनेजर में पब्लिश बटन की जगह एडवांसिंग पॉलिसी रीड करने का मैसेज आता है, तो मैं क्या करूं? एक बार आई विल बी शेयरिंग माई इंस्टाग्राम लिंक। ये जो आप एडवांसिंग की बात कर रहे हो, यू कैन शेयर अ स्क्रीन शॉट विथ मी ओवर देयर। आई एम पुटिंग इट इन द चैट, सो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू दैट विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर एड। सी, फेसबुक और गूगल की जो आप बात कर रहे हो, इट्स मैं क्विकली इसमें बता देता हूँ। सो अगर आपकी एड ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि पहली बात तो बजट अगर कम है, डोंट गो टू गूगल एड्स, बिकॉज गूगल एड्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। फेसबुक एड्स पे जाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है सॉल्यूशन अवेयर है, उसको पता है मुझे प्रिसाइसली क्या चीज चाहिए, देन मूव टू गूगल एड्स ओनली। बिकॉज गूगल और फेसबुक में क्या फर्क है, जब भी आपके पास कोई फेसबुक ऐड आती है, आप कंटेंट अपना देख रहे हो, एकदम रैंडम से किसी की ऐड आई और उसे वो बहुत अच्छी लगी, वहां पे उसकी नीड डेवलप हो गई। अभी तक उसे नहीं थी, वो सिर्फ डॉग कैट्स की फोटो देख रहा है, उसे एकदम बीच में आपकी ऐड दिख गई, तो उसने वहां पर आपकी पेज पर गया और उसने वहां पर क्लिक कर लिया। तो एक अच्छा सस्ता ऐड आप वहां पे बना सकते हो। बट अगर आपको पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल पे क्या देख रहे हैं, और उनको सॉल्यूशन का पता है, देन मूव टू गूगल एड्स, बिकॉज वहां पे लोग इंटेंशनल है कि मुझे ये चीज चाहिए। सो ये दोनों में फर्क है। कमेंट फिल्टर करने का विड आई क्यू, VID IQ एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का। I think so far the questions has been done. Rest I have shared my Instagram link. I am mostly active on my Instagram. I'll be sharing it again in case if anybody has missed. So in case if anybody has a question, you can reach me over there. तो साहिल, आई गेस इट्स डन फॉर द टुडे, बिकॉज ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं, और जिसके भी अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है देन यू कैन मैसेज साहिल ऑन इंस्टाग्राम, देन ही विल रिप्लाई। और इस सेशन की, जैसे कि मैंने बात करी, कि रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, और साहिल ने भी बताया कि आपको एक बार रिविजिट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, Definitely. क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया गया है, थोड़ा बेसिक से लेकर मिड लेवल का कंटेंट है, और काफी अच्छा कंटेंट है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिसाइजली समझेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझकर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे ना, प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, बिकॉज ये जो पूरा जो कंटेंट था, आई गेस इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिस देन देन अंडरस्टैंडिंग। इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिस। यू गो टू सम यूट्यूब वीडियोस, यू सर्च अबाउट द कंटेंट, आप कमेंट्स पे जाओ, उनके क्वेश्चन फाइंड करो, फिर आप इसका मेन जो पॉइंट है ना, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, कि अगर आप अपनी ऑडियंस का एक पेन पॉइंट समझ लोगे कि उनको चाहिए क्या, व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए एक्चुअल में, तभी आप डिलीवर कर पाओगे। कि आप उनको जो डिलीवर कर रहे हो, उनको वो चाहिए, तभी वो लेंगे। ठीक है, तो इफ यू नो द पेन पॉइंट, अगर आपको पेन पॉइंट समझना है, तो जो भी आज हमने प्रैक्टिकली सीखा है, इसको जाके प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रिजल्ट्स आएंगे, ऐसे रिजल्ट्स नहीं आने होंगे। ठीक है, पीपीटी का आई एम नॉट श्योर, बिकॉज पीपीटी इज, आई थिंक, इज कॉपीराइटेड, साहिल, राइट? तो No, in case पीपीटी if के somebody लिए wants it, I can share it. That's not an यू issue. कैन No. मैसेज साहिल ऑन इंस्टाग्राम, आप आपको वो पीपीटी शेयर कर देंगे, बट मोर ऑफ दैट, आप पूरी पूरी एक बार, ये जो वेबिनार है ये रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको रिविजिट करिएगा। ठीक है, आराम से समझिएगा कि चीजें और टॉपिक्स को किस तरह से हमने समझाया है और बताया है। ठीक है, एंड लास्टली आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन जो इस सेशन का पार्ट रहे, बिकॉज ये हमसे ज्यादा आपके लिए है। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, जो रेगुलर ट्रेनिंग्स होती रहती संडे को, इनका आप रेगुलरली पार्ट बनिए। कभी हम लीड जनरेशन समझते हैं, कभी हम सेल क्लोजिंग समझते हैं, कभी हम पर्सनल ब्रांडिंग समझते हैं, कभी हम मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कभी हम ऑटोमेशन के ऊपर बात करते हैं। सो एवरी संडे आप आइए, इस सेशन का पार्ट बनिए, कुछ नया सीखिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग दिस सेशन। थैंक यू साहिल, you have explained wonderfully. I loved the concept, I have loved the content you have delivered, it was very awesome. And we'll try to do some more business with you, and Thank it you so was a much. very wonderful experience with you. Same here. Likewise. Thank you so much. चलो, थैंक यू लीड्स ग्रुप फैमिली, थैंक यू साहिल वंस Thank you, अगेन, guys. एंड Have a great day ahead. सी यू अगेन, सी यू अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।